अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू नुमान स्पीक यूट्यूब चैनल। आई होप दोस्तों आप सब जो है वो खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम अथेरियम ब्रेकआउट पर बात करेंगे, जहां से आप एक मोटा पैसा बना सकते हो फ्यूचर ट्रेड करके और स्पॉट ट्रेड करके भी। मगर ये जानना भी जरूरी है कि कौन से ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट होते हैं ताकि आप मार्केट के ट्रैप से बच सकें। तो इस वीडियो में हम आपको गाइड करेंगे कि ब्रेकआउट के टाइम कौन से ऐसे कैंडल पैटर्न है, अगर वो बने तो आपने मार्केट से एग्जिट ले लेना है, और कौन से ऐसे कैंडल पैटर्न है जो ब्रेकआउट के ठीक बाद बनते हैं तो आपने अपनी ट्रेड को कंटिन्यू रखना है। और वही सही टाइम होता है मार्केट से एक मोटा पैसा बनाने का। याद रखें, ट्रेडिंग सिर्फ बाय सेल का नाम नहीं है। आपको ये कैंडल पैटर्न रीड करना भी आने चाहिए। आपको ये भी जजमेंट होनी चाहिए कि कौन सा ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट है, कौन सा ब्रेकआउट रियल है। मार्केट के फंडामेंटल और न्यूज के ऊपर भी नजरें होनी चाहिए, तब आप एक अच्छा ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हो रिस्क मैनेजमेंट के साथ। दोस्तों यहां पर मैं कुछ चीजें ऐड करूंगा। आजकल मैं देख रहा हूं कि मेरे जैसे जो यूट्यूबर है या टिकटॉकर है स्पेशली, या मार्केट के जो इन्फ्लुएंसर हजरात हैं, उन सभी ने आजकल अपने ट्रेडिंग ग्रुप जो पेड ग्रुप है वो बना रखे हैं और वहां पर वो लोगों को ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। अच्छी बात है, बट मैं आपसे पर्सनली यही कहूंगा, किसी का भी ट्रेडिंग ग्रुप ज्वाइन मत करो। आप खुद सीखो। यूट्यूब बड़ी पड़ी है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर आप लेक्चर ले सकते हो। यूट्यूब पर सीखो, फिर कैंडल पैटर्न रीड करो, मार्केट को रीड करो। तो जितना आपका एक्सपीरियंस होगा तो उस हिसाब से आप यहां पर अच्छी ट्रेड प्लान करना शुरू हो जाओगे। ठीक है, सीख कर करोगे तो इसके दो बेनिफिट है। अगर आपकी ट्रेड विन करती है, प्रॉफिट तो आपको होगा ही होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और अगर आपको लॉस भी होता है, आपकी ट्रेड लिक्विडेट भी हो जाती है, तब भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट टाइम फिर आप वो गलती नहीं करोगे। तो इसलिए किसी का भी सिग्नल को मत फॉलो करो, इससे आप सीखोगे नहीं, बल्कि आप एक गलत रेंज में लगातार जो है वो दौड़ते जाओगे। अगर आप सीखोगे, चाहे डेली थोड़ा थोड़ा सीखो, बट एक टाइम आएगा आप एक प्रो लेवल के एक्सपर्ट ट्रेडर जो है वो बन जाओगे। बट अगर आपको 1-2 साल भी ट्रेडिंग में हुए हैं तो मैं कहूंगा अब भी आप एक बिगिनर लेवल के ऊपर हो। चलिए अभी ये एथेरियम चार्ट के ऊपर चलते हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट भी कर दें कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल नमाज स्पीक को ज्वाइन नहीं किया, लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। फेसबुक यूजर से रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पर आकर यूट्यूब को भी ज्वाइन कर लें ताकि यहां पर भी आपको अपडेट मिलती रहे। और टेलीग्राम चैनल को भी मस्ट ज्वाइन करें, ताकि जब जब मैं ट्रेड प्लान करता हूं तो आपके साथ शेयर करता हूं, उसकी रीजन भी आपको बताता हूं। इस वक्त जी मैं आ चुका हूं एथेरियम के चार्ट के ऊपर। ये मैंने 1 डे का चार्ट ओपन किया, ये आप देख रहे हैं ऊपर आपको ये टाइम फ्रेम मिल रहा है। तो एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी आपने ट्रेड करनी है, आप बिगिनर लेवल के ऊपर हो, 1-2 साल अभी आपको हुए हैं ट्रेडिंग करते, तो बड़ा टाइम फ्रेम में एनालिसिस करो। 1 डे बेस्ट है अगर आपने फ्यूचर ट्रेड करनी है या आपने स्पॉट ट्रेड करनी है। आप 4 आवर्स कैंडल भी चूज कर सकते हो। 4 आवर्स कैंडल का मतलब क्या होता है कैंडल टाइम का, कि एक कैंडल इस टाइम पर 4 आवर्स को शो कर रही है। ठीक है, ये जो ग्रीन और रेड कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल बन रही है कि यहां पर बाइंग हुई है, रेड कैंडल मतलब यहां पर सेलिंग हुई है। 4 आवर्स भी आप चूज कर सकते हो। अच्छा, यहां पर अभी बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो मोस्टली यही सुना है कि जब भी ट्रेड प्लान करो छोटे टाइम फ्रेम में करो। मोस्टली यूट्यूबर जो लाइव स्ट्रीमिंग में आकर आपको दिखाते हैं कि 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम या मैक्सिमम 15 मिनट टाइम फ्रेम उन्होंने चूज किया होता है। देखिए, वो स्कैल्पिंग कर रहे होते हैं, छोटा छोटा प्रॉफिट बना रहे होते हैं। अगर आप एक एक्सपर्ट लेवल के ट्रेडर हैं, तब आपने शॉर्ट टाइम फ्रेम की तरफ जाना है। दूसरा, अगर आपके पास फंड बहुत ज्यादा है, यानी लाखों डॉलर का फंड है, तब आप इस तरह की ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हो। बट हम जो ट्रेड प्लान कर रहे हैं वो स्विंग ट्रेड है, जो कि चंद दिन जो है वो चलेगी और एक बड़ा प्रॉफिट देगी, जो कि हम ब्रेकआउट के ऊपर ये ट्रेड जो है वो प्लान करने जा रहे हैं। तो इसीलिए 1 डे का आप चार्ट चूज कर सकते हो। अब देखो, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको दिखाता हूं। अगर आप 4 आवर्स ये कैंडल पैटर्न ओपन करोगे तो यहां पर देखो डिफिकल्ट बन रहा है आपके लिए देखना कि सप्लाई जोन किधर है, डिमांड जोन किधर है। ठीक है, कहां पर ज्यादा लिक्विडिटी बन रही है। बट यही अगर आप 1 डे कैंडल पैटर्न ओपन करोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। देखो, अभी हमें चार्ट देखकर पता चल रहा है कि अभी जो प्राइस है वो साइड वेव है, एक खास रेंज के अंदर ही
ट्रेड हो रही है, जो कि स्कैल्पिंग जो करते हैं उनके लिए तो ये बेस्ट टाइम है। इसी तरह अगर आप वीकली ये चार्ट ओपन करोगे तब ये चीजें साफ साफ हमें क्लियर पता चल रही है। ये मैं आपको यहाँ पर ड्रा करके भी दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट बन रहा है। अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो प्राइस सीधा जाएगी यहाँ पर 3300 के ऊपर, उसके बाद $4000 की प्राइस के ऊपर, यानी बड़े टाइम फ्रेम में इजी हो जाता है। और स्पेशली अगर आपने स्पोर्ट में एंट्री लेनी है तो आप वीकली चार्ट ओपन करो और उसके ऊपर अगर आपकी ट्रेड बन रही है, जो कि अभी मैं कहूंगा इथेरियम में ट्रेड बन रही है, तो आप यहाँ पर ट्रेड जो है वो प्लान कर सकते हो। तो इसलिए बड़ा जो टाइम फ्रेम होता है उसमें एनालिसिस करना जो है वो इजी हो जाता है। अभी हम 1 डे चार्ट के ऊपर आपको बताएंगे। अच्छा, ये मैंने 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया। हमारा जो टारगेट है ब्रेकआउट का, ये आप देख रहे हैं, ये मैंने ड्रा किया है। जो प्राइस बन रही है लगभग $2850 की प्राइस से 2900 की प्राइस के ऊपर ये ब्रेकआउट जाएगा। यहां से प्राइस फटेगी तो फिर भैया ये आपको जाती हुई नजर आएगी 3000 के ऊपर। ठीक है, अभी यहां पर मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं। जो सप्लाई जोन बार बार पिछले एक डेढ़ मंथ से क्रिएट हो रही थी, आप देख रहे हैं 10 मई को ये प्राइस इस रेंज में आई है। ये प्राइस वहां से फिर ये ड्रॉप की है। ठीक है, ये एक सप्लाई जोन बन रहा है। फिर प्राइस अगेन इसी रेंज में आई, फिर इसी रेंज में आई, उसके बाद ये गई 2800 के ऊपर, फिर गिर गई प्राइस। ठीक है, उसके बाद फिर प्राइस पंप की और इसी रेंज से नीचे प्राइस बार बार जो है वो ड्रॉप हो रही है। तो ये उसका ऊपर बन गया सप्लाई जोन। ठीक है, अब आपको बताते हैं इसका जो डिमांड जोन है वो आप देख रहे हैं जहां से प्राइस पंप कर रही है। ठीक है, ये सारे इसके डिमांड जोन है। ठीक है, मतलब इसकी यहां पर जो सपोर्ट है वो ये है और रेजिस्टेंस ऊपर आप देख रहे हैं 26-2700 की प्राइस के ऊपर है। उसको ब्रेक करेगी तो सीधा ये 2800 की प्राइस के ऊपर जाएगी। ब्रेकआउट होने के चांसेस मेरे ख्याल से 100 में से 19% यहां पर है। उसकी रीजन क्या है वो आगे चलकर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जो बड़ी बड़ी न्यूज आ रही है, इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर है वो इस टाइम पर इथेरियम बाय कर रहे हैं। अब आपने देखना क्या है, अगर ब्रेकआउट के टाइम जो कैंडल बनती हैं, कैंडल चार्ट बनते हैं, वो बड़ा यहां पर जरूरी है। अगर यहां पर ब्रेकआउट होता है यहां से ही, ठीक है, अभी ब्रेकआउट देखो ये 150-200 कि हम प्राइस से दूर है। अगर एकदम कैंडल इस तरह बनती है, ब्रेकआउट कर देती है, फिर यहां पर कैंडल नीचे आती है, इस तरह ऊपर जाती है, ठीक है, तो ये वाला ब्रेकआउट एक फेक ब्रेकआउट होगा। यानी इतना दूर से अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो उसका मतलब क्या है, जिन लोगों ने यहां पर एंट्री ली होगी, समझ रहे हो ना, जिन लोगों ने यहां पर 2600-2500 की प्राइस पर एंट्री ली है, जाहिर सी बात है जब 2800 पे जाएगा वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा और मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब करके नीचे आएगी। और जिन लोगों ने यहां पर एंट्री ली है, जाहिर सी बात है उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन टीपी भी यहां पर सेट किए होंगे, तो यहां से प्रॉफिट बुकिंग होगी, प्राइस नीचे ड्रॉप करेगी। अब ये तो हुआ फेक ब्रेकआउट। ब्रेकआउट के बाद जो कैंडल पैटर्न बनती है वो बड़ा जरूरी है। अब देखो ब्रेकआउट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि आपने एंट्री ले लेना है, उसके बाद कैंडल पैटर्न ऑब्जर्व करना बड़ा जरूरी है। लेट मी एक्सप्लेन। अभी यहां पर ये मैं पिक कर लेता हूं। अच्छा, अगर ब्रेकआउट इतना दूर से इस तरह नहीं होता, ब्रेकआउट किस तरह होता है कि यहां से प्राइस ऐसे ऐसे करके जिगजैग और उसके बाद ऐसे ऐसे ब्रेकआउट होता है, और ब्रेकआउट होने के बाद अगर प्राइस ब्रेकआउट की रेंज के ऊपर इस तरह साइड वेव ट्रेड करके फिर ऊपर जाएगी कुछ डेज के बाद, तब वो आप कह सकते हैं कि ये वाला सही ब्रेकआउट हुआ है, ये फेक ब्रेकआउट नहीं है। अगर दूर से ही ब्रेकआउट हो जाए और डेफिनेटली जिन्होंने नीचे से बाइंग किया ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, सेलिंग प्रेशर आएगा और मार्केट नीचे गिर जाएगी। दैट्स मीन कि ये एक फेक ब्रेकआउट है। तो ब्रेकआउट के टाइम जो कैंडल पैटर्न बनती है उसको ऑब्जर्व करना बड़ा जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज जो आपने देखनी है वो है लिक्विडेशन। ठीक है, लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर आ जाइए, कॉइन ग्लास के ऊपर, ये हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं, इसको आपने डेफिनेटली मॉनिटर करना है। अब देखिए ये इथेरियम का मैंने लिक्विडेशन मैप ओपन किया है। अगर इथेरियम की प्राइस ये 2339 के ऊपर आ जाती है तो लगभग 756 मिलियन जो फंड है वो लिक्विडेट हो जाएगा। और इसी तरह अगर प्राइस ये अप जाती है ये 2865 के ऊपर तो लगभग 475 मिलियन जो ट्रेडर है वो लिक्विडेट हो जाएंगे। अब एक चीज याद रखो, जिस साइड पर ज्यादा लिक्विडिटी होगी मार्केट उस साइड पर जाएगी। अब आप कह रहे हो यार शॉर्ट रेट ज्यादा ऊपर है, तो शॉर्ट वालों को मार्केट लिक्विडेट करके अपना ब्रेकआउट करेगी। हो सकता है कि मार्केट किस तरह ब्रेकआउट करे, ठीक है, ये
मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इस तरह मार्केट ये नीचे विक ले और विक लेने के बाद मार्केट इस तरह ऊपर उठे और यहां से फिर साइडवे प्राइस हो, इस तरह भी ब्रेकआउट हो सकता है मार्केट नीचे वालों को लिक्विडेट करने के लिए। तो ये चीजें आपने देखनी है। बाकी अभी के लिए एथेरियम मुझे काफी बुलिश नजर आ रहा है। ये चंद न्यूज भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। ये एक कंपनी है जिसने अपने सारे जो एसेट थे बीटीसी में 200 मिलियन के वो सेल करके एथेरियम बाय किया है बिट डिजिटल के नाम से, ठीक है। ये आप यहां पर देख सकते हो, आर्खम इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट किया, इसका एड्रेस भी दिया है। इसके अलावा ये शार्पलिंक गेमिंग ने क्या किया है, इन्होंने $500 बिलियन के इथेरियम जो है वो बाय कर लिए, लगभग $536 मिलियन के इनके पास इथेरियम इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा देख सकते हो इंस्टीट्यूशनल जो वेल्स हैं वो लगातार इथेरियम बाय कर रहे हैं, बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है। रिसेंटली पिछले वीक ट्रांजैक्शन हुई है, बाइनेंस से $89 मिलियन के इथेरियम बाय किए गए हैं और वॉलेट में ट्रांसफर हुए। इसी तरह फिर ये क्रैकन एक्सचेंज से भी ये $18 मिलियन के इथेरियम बाय गए हुए हैं और वॉलेट में ट्रांसफर हुए। यानी एक्सचेंज से फंड जब बाय होकर वॉलेट में जाता है तो उसका मतलब है कि लॉन्ग टर्म के लिए इसके ऊपर हम काफी बुलिश हैं। बाकी ETF का भी डाटा मैं देख रहा हूं, काफी दिनों से ये जो इथेरियम है उसमें इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो नहीं हो रहा। तो ये जो चीजें हैं इसके ऊपर नजर रखकर नंबर 1 कैंडल पैटर्न आपको रीड करना आना चाहिए, सही ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट कौन सा है, उसके बाद लिक्विडेशन मैप को आपने देखना है। देन मार्केट में क्या न्यूज चल रही है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वेज वगैरह क्या चीजें बाय कर रही हैं सेल कर रही हैं, और फिर ETF का डाटा। ये सारी चीजें जब मैच करती हैं तब एक अच्छा और तगड़ा स्विंग ट्रेड आप जो है वो प्लान कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम के ऊपर आप हमसे राब्ता कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए और मजीद इस तरह के अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।